नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगना हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 11 सितंबर 2017 को नई दिल्ली में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर आप बारीकी से देखोगे तो विवेकानंद जी के दो रूप ध्यान में आएंगे। पहला, विश्व में जहां गए, जहां भी बात करने का मौका मिला, वहां बड़े विश्वास के साथ भारत की महान परंपराओं का महिमा मंडन व्यक्त करने में वो कभी थकते नहीं थे। और दूसरा रूप वो था जब भारत के भीतर बात करते थे तो हमारे भीतर की दुर्बलताओं पर कठोर धार करते थे। हम खुद सोचें कि हमारे चारों तरफ जब नेगेटिव चलता हो, हमारी सोच के विपरीत चलता हो, चारों तरफ आवाज उठी हो और फिर हमें अपनी बात बोलना हो तो कितना डर लगता है। 4 बार सोचते पता नहीं कोई गलत अर्थ तो नहीं निकाल देगा, ऐसा दबाव पैदा होता है। इस महापुरुष की वो कौन सी ताकत थी कि इस दबाव ने कभी उसने अनुभव नहीं किया। भीतर की ज्वाला, भीतर का उमंग, भीतर का आत्मविश्वास, इस धरती की ताकत का कोई भली भांति जानने वाला इंसान विश्व को सामर्थ्य देने, सही दिशा देने, समस्याओं का समाधान, रास्ता दिखाने का सफल प्रयास करता है। विश्व को पता तक नहीं था कि लेडीज एंड जेंटलमैन के सिवाय भी दुनिया में कोई बात हो सकती है। और जिस समय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका ये 2 शब्द निकले, मिनटों तक तालियों की गूंज बज रही थी। उस 2 शब्दों में भारत की वो ताकत का उसने परिचय करवा दिया था। वो एक 9/11 था जिस व्यक्ति ने अपनी तपस्या से मां भारती की पदयात्रा करने के बाद, जिसने मां भारती को अपने आप में संजोया था, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, हर भाषा को, हर बोली को जिसने आत्मसात किया था। एक प्रकार से भारत मां की जादू तपस्या को जिसने अपने भीतर पाया था, ऐसा एक महापुरुष पल 2 पल में पूरे विश्व को अपना बना लेता है, पूरे विश्व को अपने अंदर समाहित कर लेता है। हजारों साल की विकसित हुई भिन्न भिन्न मानव संस्कृति को वो अपने में समेट करके विश्व को अपनत्व की पहचान देता है, विश्व को जीत लेता है। वो 9/11 था, विश्व विजयी दिवस था मेरे लिए, विश्व विजयी दिवस था। और 21वीं सदी के प्रारंभ का वो 9/11 जिसमें मानव जात के विनाश का मार्ग, संहार का मार्ग, उसी अमेरिका की धरती पर एक 9/11 को प्रेम और अपनत्व का संदेश दिया जाता है। उसी अमेरिका की धरती पर उस संदेश को भुला देने का परिणाम था कि मानव के संहार का रास्ते की एक विकृत रूप विश्व को हिला दिया था।
उसी 9/11 को हमला हुआ और तब जाकर के दुनिया को समझ आया कि भारत से निकली हुई आवाज 9/11 को किस रूप में से इतिहास में जगह देती है और विनाश और विकृति के मार्ग पर चल पड़ा 9/11 विश्व के इतिहास में किस प्रकार से अंकुरित हो जाता है। और इसलिए आज हम जब 9/11 के दिन मिले हैं तब विवेकानंद जी को अलग रूप से समझने की आवश्यकता मुझे लगती है। विवेकानंद जी के दो रूप अगर आप बारीकी से देखोगे तो ध्यान में आएगा। विश्व में जहां गए वहां जहां भी बात करने का मौका मिला वहां बड़े विश्वास के साथ, बड़े गौरव के साथ भारत का महिमा मंडन, भारत की महान परंपराओं का महिमा मंडन, भारत के महान चिंतन का महिमा मंडन, उसको व्यक्त करने में वो कभी थकते नहीं थे, रुकते नहीं थे, कभी उलझन नहीं अनुभव करते थे। वो एक रूप था विवेकानंद का। और दूसरा रूप वो था जब भारत के भीतर बात करते थे तो हमारी बुराइयों को खुलेआम कोसते थे, हमारे भीतर की दुर्बलताओं पर कठोराघात करते थे और उस जो भाषा का प्रयोग करते थे उस भाषा का प्रयोग तो आज भी अगर हम करें तो शायद लोगों को आश्चर्य होगा कि ऐसी कैसे बोल रहे हैं। वे समाज की हर बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाते थे। और उस समय के समाज की कल्पना कीजिए जब रिचुअल का महत्व ज्यादा था, पूजा पाठ परंपरा ये सहज समाज जीवन की प्रकृति प्रवृत्ति थी। ऐसे समय 30 साल का एक नौजवान ऐसे माहौल में खड़ा होकर के कह दे कि पूजा पाठ पूजा अर्चन मंदिर में बैठे रहने से कोई भगवान मिलने वाला नहीं है, जन सेवा यही प्रभु सेवा, जाओ जनता जनार्दन गरीबों की सेवा करो तब जाकर के प्रभु प्राप्त होगा। कितनी बड़ी ताकत है। जो इंसान विश्व के अंदर जाकर के भारत का गुणगान करता था लेकिन भारत में आता था तो भारत के अंदर की जो बुराइयां थी उस बुराइयों पर कठोर प्रहार करता था। वे संत परंपरा से थे लेकिन जीवन में कभी वो गुरु खोजने नहीं निकले थे। ये सीखने और समझने का विषय है। वे गुरु खोजने के लिए नहीं निकले थे, वे सत्य की तलाश में थे। महात्मा गांधी भी जीवन भर सत्य की तलाश से जुड़े रहे थे। वे सत्य की तलाश में थे। परिवार में आर्थिक स्थिति कठिन थी। रामकृष्ण देव मां काली के पास भेजते हैं, जा तुझे जो चाहिए मां काली से मांग। और बाद में पूछा कुछ मांगा? बोले नहीं मांगा। वो कौन सा मिजाज होगा जो काली के सामने खड़े होकर के भी मांगने के लिए तैयार नहीं है? भीतर वो कौन सा लोह तत्व होगा, वो कौन सी ऊर्जा होगी जिसमें ये सामर्थ्य पैदा हुआ? इसलिए वर्तमान समाज में जो बुराइयां हैं, क्या हमारे समाज की बुराइयों के खिलाफ हम नहीं लड़ेंगे? हम स्वीकार कर लेंगे? अमेरिका की धरती पर विवेकानंद जी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका कहें, हम खुद नाच उठे, लेकिन मेरे देश में ही मैं नौजवानों को विशेष रूप से कहना चाहूंगा, क्या हम नारी का सम्मान करते हैं? क्या हम लड़कियों के प्रति आदर भाव से देखते हैं? क्या
जो देखते हैं उनको मैं 100 बार नमन करता हूं। लेकिन जो उसके भीतर इंसान नहीं देख पाते हैं, मानव नहीं देख पाते हैं, वे भी ईश्वर की एक कृति है, अपनी बराबरी से है, ये भाव अगर नहीं देखते हैं तो फिर स्वामी विवेकानंद के वो शब्द सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, हमें तालियां बजाने का हक है कि नहीं है, 50 बार हमें सोचना है। हम कभी सोचें, विवेकानंद जी कहते थे जन सेवा प्रभु सेवा। अब देखिए, एक इंसान 30 साल की उम्र में पूरे विश्व में ऐसा जय जयकार करके आया हो। उस गुलामी के कालखंड में 2 व्यक्तित्व जिसने भारत में एक नई चेतना, नई ऊर्जा प्रकट की थी, 2 घटनाओं ने। एक, जब रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला, और जब स्वामी विवेकानंद जी का 9/11 के भाषण की देश और दुनिया में चर्चा होने लगी, भारत गुलामी के कालखंड में एक नई चेतना का एक भाव पूरे भारत में इन 2 घटनाओं ने जगाया था। और दोनों बंगाल के संतान, कितना गर्व होता है जब मैं दुनिया में किसी को जाके कहता हूं कि मेरे देश के रविंद्रनाथ टैगोर, श्रीलंका का राष्ट्रगीत भी उन्होंने बनाया, भारत का राष्ट्रगीत भी उन्होंने बनाया, बांग्लादेश का राष्ट्रगीत भी उन्होंने बनाया। क्या हम हमारी इस विरासत के प्रति गर्व करते हैं क्या? और खोखला नहीं। आज हिंदुस्तान में, दुनिया में हम एक युवा देश है। 800 मिलियन लोग इस देश में उस उम्र के हैं जो विवेकानंद जी ने शिकागो में भाषण किया, उससे भी कम उम्र के हैं। इस देश की 65% जनसंख्या विश्व में डंका बजाने वाले विवेकानंद जी की उम्र के कम उम्र की 65% जनसंख्या जिस देश की हो, उस देश में विवेकानंद से बड़ी प्रेरणा क्या हो सकती है? और इसलिए विवेकानंद जी ने काम कैसा किया? वो सिर्फ उपदेश देने वाले नहीं रहे, उन्होंने आइडियाज को आइडियलिज्म में कन्वर्ट किया और आइडियलिज्म और आइडियाज का कॉम्बिनेशन करके इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया। आज से करीब 120 साल पहले इस महापुरुष ने रामकृष्ण मिशन को जन्म दिया। विवेकानंद मिशन को जन्म नहीं दिया, रामकृष्ण मिशन को जन्म दिया। बात छोटी होती है लेकिन अक्लमंद को इशारा काफी होता है। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगना हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो,
तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।